पी चड्डा टैक्स और करप्शन फंड ऑफ नेशन का अध्यक्ष और एक बिसल ब्लोर। मेरे को तो समझ नहीं आती है कि हमारे गर्ग साहब हैं यहाँ के कमिश्नर दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट कर व्यापार भवन में, वहाँ पे कम से कम 5-6 अफसर हैं और यहाँ पे 14 टीमें हैं E2 की जो कि रात को निकलती हैं, दिन में निकलती हैं इन्फोर्समेंट चेकिंग करने के लिए। एक संजीव आनंद है जो कि 2 करोड़ रुपया इकट्ठा करता है ट्रांसपोर्टरों से। मैं उनके नाम दे रहा हूँ, अभी कुछ नाम दे रहा हूँ उनके। अरुण जी हैं सुप्रीम ट्रांसपोर्ट के मालिक, इनका मोबाइल नंबर है 9810634288। उसके बाद अमनीश कुमार जी हैं महाराष्ट्र फ्रेट कैरियर, इनका मोबाइल नंबर है 9811447608। एक तनवीर जी हैं OTC ट्रांसपोर्ट के मालिक। एक त्रिपाठी जी हैं प्रगति ट्रांसपोर्ट के मालिक। उषा रोड लाइन है, जय रोड लाइन है, कृष्णा फ्रेट मूवर है जिसका मोबाइल नंबर है 9313203117। अशोका ट्रांसपोर्ट है जिसका मोबाइल नंबर है 9311176444। उसके बाद DRL लॉजिस्टिक है दीपक की। सिद्धि विनायक ट्रांसपोर्ट है ये OTC की। एक अमन रोड लाइन है, बॉम्बे कांडला ट्रांसपोर्ट है, महाराष्ट्र महारानीपुर यूनियन ट्रांसपोर्ट है, शर्मा ट्रांसपोर्ट है, जयपुर उदय ट्रांसपोर्ट है, जय महाराष्ट्र कार्गो मूवर है और महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट है। एक जैन की ट्रांसपोर्ट है जो कि पहले पकड़ा गया था, करोड़ों रुपए उससे मिले हैं, उसने फिर दोबारा से काम शुरू कर दिया है अमन रोड लाइन के नाम से। इनसे ये संजीव आनंद 5 से लेके 6 लाख रुपए महीना लेता है इनसे। ये कहता है कि मैं अंदर पैसे देता हूँ, 3-3 लाख रुपए पर ट्रांसपोर्ट का देता हूँ, पर अंदर एक पैसा नहीं देता है, लमसम देता है। और ये ट्रांसपोर्टरों से ये कम से कम 2 करोड़ रुपया हर महीने इकट्ठा किया जाता है। ये रात को इसका, पहले तो ये आप खुद आता था रोड के ऊपर, पीछे कंप्लेंटें जाने से ये अब पीछे हट गया। अब इसका साला और इसका एक हम प्याला इसका सरदार है, सरदार जी हैं, वो रात को चेकिंग पे ट्रकों को निकालने के लिए रोड पे आते हैं आजकल। बिलिनो उनकी गाड़ी है। और ये सारा धंधा मैं हज़ारों लेटरें GST डिपार्टमेंट केजरीवाल को, DGGI को, सेंट्रल GST डिपार्टमेंट को, मोदी जी को लिख चुका हूँ और मैं अपनी वीडियो बना के इनके जितने भी मेल पे डाल चुका हूँ अपनी वीडियो पर। फिर भी हमारे जो गर्ग साहब हैं उनके ऊपर जूं नहीं खिसकती। ये जब ये गर्ग साहब IAS ऑफिसर बनते हैं तो एक कसम खा के आते हैं कि हम रिश्वतखोरी ना कोई लेंगे, ना ही कोई ऐसा काम करेंगे जो हिंदुस्तान को नुकसान होता हो। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हेड है GST डिपार्टमेंट कर भवन के और इनके नीचे करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी है। इनको पान मसाला, पान तम्बाकू, इम्पोर्टेड सिगरेट वालों से करोड़ों रुपए की रिश्वत हमारे गर्ग साहब के पास पहुंच रही है। और क्यों अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, आम पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ, अगर ये पैसे नहीं लेते हैं तो ये इनके ऊपर कार्रवाई करना इनका बस काम है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जितनी ट्रांसपोर्टरों के नाम ये पान परसाना, पान मसाला, पान पराग, पान माल, कमला पसंद, जितनी सिग्नेचर, रजनीगंधा, सभी पान मसाला कंपनियां गर्ग साहब के पास पैसे पहुंचाते हैं। अगर गर्ग साहब इतने ईमानदार है, हमारे मनीष सिसोदिया जी इतने ईमानदार हैं, दिल्ली सरकार के ये GST डिपार्टमेंट, स्टेट GST डिपार्टमेंट के मालिक मनीष सिसोदिया जी हैं, ये इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती है कि उनकी करोड़ों रुपए का पार्टी फंड इनको मिलता है मनीष सिसोदिया जी को, और करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी हमारे गर्ग साहब के पास पहुंचती है। मैं इतना ही कहता हूँ, CBI साहब को यही कहना चाहता हूँ, DGI को कहना चाहता हूँ, हमारी मोदी जी की सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर गर्ग साहब जो हमारे दिल्ली के कमिश्नर साहब इतने ईमानदार हैं, वो संजीव आनंद से उनकी सीधी बात है, अगर संजीव आनंद इनको पैसे पहुँचा रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कराई और इसके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है संजीव आनंद के मुकाबले? मैंने इसकी कंप्लेंट IP स्टेट में भेजी है संजीव आनंद की कि इसके ऊपर केस दर्ज करवा रहा हूँ कि ये करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी ले रहा है। इसके पास करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें, ये करोड़ों रुपए का से सारा तामझाम कहाँ से आ गया है? मैं सभी ट्रांसपोर्टर को नाम भी दे दिए हैं मैंने, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर ये सभी ट्रांसपोर्टर 2 नंबर का धंधा करती हैं, ये 6-6 लाख रुपए देती है, इसलिए देती है कि इनको
दिल्ली से ये संजीव आनंद इनकी गाड़ियां निकलवाता है। एक एक ट्रांसपोर्ट की 15-15 गाड़ियां रोज की लोड होकर दिल्ली से जाती हैं बाहर स्टेटों में। मैं ये पूछना चाहता हूँ गर्ग साहब को कि इनकी गाड़ियां क्यों नहीं पकड़ी जाती हैं। डीआर लॉजिस्टिक की मैंने पूरी छानबीन करा के इनका पूरा भेजा है कि अलीपुर फिरनी में इसके कम से कम 50 गोदाम होंगे जिसमें 2 नंबर का माल पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्यों नहीं रेड की जा रही है गर्ग साहब। यही मैं बात अपने सीबीआई साहब को कहना चाहता हूँ, सीबीआई डायरेक्टर को कहना चाहता हूँ कि ये नुकसान हमारे हिंदुस्तान का नुकसान है। ये जो कुछ तंज ट्रांसपोर्टर ये मंथलियाँ देती हैं, ये संजीव आनंद एक बहुत बड़ा दलाल जो कि एक पुल का काम कर रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट और 2 नंबरी ट्रांसपोर्टरों के बीच में। और ये सारा धंधा हमारे हिंदुस्तान को नुकसान, हमारी जीडीपी का नुकसान। आज जो तेल महंगे हो रहे हैं, अगर ये सारा टैक्स हमारी सरकार को मिल जाए, पान मसाला का सारा टैक्स हमारी सरकार को मिल जाए, तो ये हमारे जितने तेल की जो बर्बादी हो रही है, जो तेल की कीमतें बढ़ रही है, तो नहीं बढ़ेंगी। ये मोदी जी भी अंबानी अडानी का बहुत ख्याल रखते हैं, उनके कितने हज़ारों करोड़ का ऋण माफ़ कर दिया। क्यों भाई, हमारे गरीब बंदे कहाँ हैं। यही हमारा जो तेल बढ़ रहा है उसके में डाला जाता, जो उसको अंबानी अडानी को पैसा दिया गया है। मैं मनीष सिसोदिया जी को भी कहना चाहता हूँ, आपका डिपार्टमेंट है, आप तो नारे लगाते हैं कि हम बहुत ईमानदार, हमारी सरकार है, हमारा डिपार्टमेंट सब ईमानदार है। मैं तो शर्म कह रहा हूँ कि आपका डिपार्टमेंट चोर, करप्ट, इससे बड़ा कोई करप्ट आदमी नहीं है। यहाँ पे हर काम बिना रिश्वत के लिए कोई काम नहीं होता है कर व्यापार भवन के अंदर। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे केजरीवाल जी की हमारी सरकार ईमानदार सरकार है। सबसे ज़्यादा करप्ट इनकी सरकार है। यहाँ पे जितने भी एसडीएम हैं सब पैसे खा रहे हैं। जितनी भी कटिंग हो रही है एग्रीकल्चर लैंड की, ये सब इन्हीं की वजह से हो रही है। जितनी भी एडीएम और एसडीएम इनसे धड़ल्ले से 10 लाख रुपया पर एकड़ का पैसा खा रहे हैं। और ये तुम्हारे जितने भी ट्रांसपोर्ट है, ये जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पैसे हैं, जो जितनी भी टीमें बाहर जाती हैं लाखों रुपए का पैसा इकट्ठा करती हैं। हज़ारों अनऑथराइज्ड बसें जो दिल्ली में 2 नंबर का माल ढो के लेके जा रही हैं, हमारे गर्ग साहब आज तक उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सके। क्योंकि इनके पास पैसा पहुंच रहा है, उनका किनके पास जा रहा है, ये सीधा पैसा 2 नंबर का पैसा मनीष सिसोदिया के पास पहुंच रहा है, जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड बसेस के ऊपर 2 नंबर बसों करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बस इतना ही कहता हूं कि संजीव आनंद एक बहुत बड़ा दलाल, जिसके मैंने फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान की जो जीडीपी है जो कम हो रही है और जो हमारा तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसमें एडजस्ट हो जाए। बस इतना ही कहता हूँ। जय हिंद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।